कौन है तू? कहां से आई है? अच्छा अच्छा, शंभू काका ने भेजा है। लेकिन तू है कौन? है तो बहुत खूबसूरत है। आजा आजा। नौकरों ने कुमार को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मुझे फोन किया। मैं वहां जाकर उसे यहां ले आया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। उस रात उस कमरे में क्या हुआ ये सिर्फ कुमार जानता है। कुमार। ये कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी वक्त तो लगेगा ही। धीरज रखो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद कुमार वहां गया और पागल खाने पहुंच गया। नहीं अमरजीत जी, मेरा भाई बहुत समझदार था और मुझे पूरा यकीन है इसमें जरूर किसी की चाल है। मेरा भाई वहां बंगला बिकवाने गया था और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बंगला बिके, इसीलिए उन लोगों ने मेरे भाई की हालत ऐसी कर दी। और वहां जानबूझकर भूत प्रेत की दहशत फैला दी। वो कौन लोग हैं इस बात का पता मैं जरूर करूंगा। नहीं नहीं राज, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मत जाओ वहां। नहीं, मैं वहां जरूर जाऊंगा और असलियत क्या है इस बात का पता लगाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मकसद में मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये इतनी रात कोई कौन आ गया?
कहिए बाबूजी। तुम इस बंगले के चौकीदार हो? नौकर, माली, चौकीदार सब हम ही हैं बाबूजी। मुझे अमरजीत साहब ने भेजा है। मैं ये बंगला खरीदना चाहता हूं। क्या? क्यों? तुम चौंक क्यों गए? क्या बताएं साहब, यहां बर्बादी है, मनहूसियत है, मौत है, मौत। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं। जब साहब ने आपको भेजा है तो आइए, देखिए बंगला। तुम ऐसा क्यों कहते हो? लगता है तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो मुझसे। अब क्या बताएं बाबूजी, आप भी हमारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अमरजीत साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूं। बताओ। जब बड़े साहब ने हुक्म दिया है तो जरूर सुनाएंगे बाबूजी, जरूर सुनाएंगे। जब से बड़े साहब इस बंगले को छोड़कर शहर चले गए, यहां का माहौल ही बदल गया बाबूजी, माहौल बदल गया। तरह तरह के हादसे होते हैं यहां। जब भी कोई इस बंगले को खरीदने आता है वो वापस नहीं जाता, और अगर गया तो पागल होकर। मेरी बात मानिए बाबूजी, वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए। मैं वापस लौट कर जाने के लिए नहीं आया हूं। इस बंगले का राज क्या है वो जानने आया हूं, क्योंकि इससे पहले जो आदमी यहां से पागल होकर गया है वो मेरा भाई था। बाबूजी, अगर आपके भाई के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ है तो आप क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? मेरी बात मानिए, यहां किसी लड़की की आत्मा भटकती है। वही तो जानना चाहता हूं मैं कि आत्मा क्या चीज है। असलियत जानना चाहता हूं, सच्चाई जानना चाहता हूं। सच्चाई? बाबूजी, सच्चाई क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जान सका। अच्छा, चलता हूं। तुम कहां जा रहे हो? बाबूजी, हम रात को इस मनहूस घर में नहीं रहते। हमें अपनी जान प्यारी है।
एक इंसान इस तरह गायब कैसे हो सकता है? आत्माओं के बारे में सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। बाबूजी, बाबूजी, आप पहले शहरी हैं जिसने एक रात यहाँ आराम से गुजार ली।
आपको रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई बाबूजी? बाबूजी, हम तो चाहते हैं साहब ये बंगला बेचकर किसी दूसरी जगह बंगला खरीद लें। हमें भी किसी दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल जाए। हम तो इस भूतिया महल में रहना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि वो आत्मा आपको कल रात दिखाई क्यों नहीं दी? वो मुझे नजर आई थी। क्या आपको वो आत्मा नजर आई थी? हाँ, वो मुझे नजर आई थी और देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन कल रात आंखों से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। बाबूजी, आप पहले शहरी हैं जिसने हमारी बात पर विश्वास किया। तुम एक बात बताओ, तुम उस आत्मा के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि किसी लड़की की आत्मा यहां भटकती है, रात भर रोती रहती है, सिसकती रहती है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई बड़ा अनर्थ हुआ है। कहते हैं आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उनके मन को शांति नहीं मिल जाती।